एक बार फिर आपकी लापरवाही आपको चिंता में डाल सकती है। जी हां, देश भर में नए कोविड के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है, सरकार की चिंता बढ़ा दी। और उसी बीच बीते दिन ही 5 यात्री जो कि अन्य देश से लौटे थे, उसमें ओमिक्रॉन के ही सिम्टम्स मिले थे, जिसके बाद अब देश भर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यहां तक कि बस स्टैंड को अलर्ट पर कर दिया गया है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। आपको बता दें हम कि 5 नए कोरोना संक्रमित आए हैं, उसी के बीच एक कोविड संक्रमित की पटना एम्स में मौत भी हो गई है। जी हां, और इन सबको लेकर राज्य सरकार, नीतीश सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी। जहां देश भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है, लोगों में अभी से दहशत का माहौल पैदा कर दिया। उसी बीच नीतीश सरकार ने अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, चाहे प्राइवेट हो या चाहे सरकारी अस्पताल हो। अभी से ऑक्सीजन युक्त बेड, एम्बुलेंस की सही व्यवस्था और डॉक्टर्स की टीम को अभी से तैनात करने के दिशा निर्देश नीतीश कुमार ने जारी कर दिए हैं। और ये सब तब जब देश में एक बार फिर तीसरी लहर की आहट साफ तौर पर देखी जा सकती है ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के आने के बाद। अब क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से समझ लीजिए। आपको बता दें हम कि नीतीश सरकार ने जो व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त कोरोना बेडों की संख्या पर ध्यान देने की बात कही गई है। यानी अभी से ऑक्सीजन सेंट्रिक कोविड बेड बनाने की बात कही गई। तो इसी के अलावा बेडों की उपलब्धता की भी पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा सरकार को देना होगा। हम सबने देखा था कि बीते दूसरी लहर में जो भयावह मंजर निकल के आई थी, अस्पतालों में ना तो बेड थे और मरीज जो थे वो दर दर भटक रहे थे। इन सबके बीच शायद दूसरी लहर से सीख लेते हुए नीतीश कुमार तीसरी लहर में दूसरी लहर वाली वाक्यांश रिपीट ना हो, इसलिए अभी से व्यवस्था, अभी से तैयारियां साफ तौर पर उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की बात कही गई है। तो वहीं एम्बुलेंस और साथ ही साथ डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबकी तैनाती की बात नीतीश कुमार ने, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी अस्पतालों ने, की है। इसके अलावा बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस हिसाब से एक तरफ दहशत बढ़ रहा है, एक तरफ कोविड के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही भी आपको खतरे में डाल सकती है। हम सबने देखा कि बीते दिन जिस हिसाब से लापरवाही देखने को मिली थी, ना केवल देश भर में बल्कि बिहार में भी, हम सबने देखा कि बाजार में लोगों की जो भीड़ थी वो बड़ी संख्या में मर रही थी और लोगों की तरफ से ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सामाजिक दूरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सब्जी मंडी के साथ साथ तमाम मार्केट, तमाम मॉल, तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। शादी का सीजन इस वक्त चल रहा है और शादी के सीजन में लोग कोरोना की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ना तो मास्क लोग उपयोग कर रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। लेकिन जरूरी तब और हो जाता है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, इन जगहों पर जहां पहले से ही लोगों की अधिक संख्या होती है, वहां पर भी चाहे वो रेलवे प्रशासन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, उनकी तरफ से कोई भी सुयोग्य कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो नीतीश कुमार ने फरमान जारी किया है तमाम अस्पतालों को, वो कितना ज्यादा ऑन ग्राउंड, ऑन धरातल पर देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात अपने आप में ये निकल के सामने आ रही है कि कोविड के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जब से आया है, तब से कहीं ना कहीं अब आपको भी सचेत हो जाना चाहिए। सामाजिक दूरी का पालन करें और हां, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो फौरन वैक्सीन लगवाएं। बाकी इसी के साथ इस बड़ी खबर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश, मैं हूं आपके साथ पीयूष प्रियदर्शी। इस पूरी खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बने रहें जनता जंक्शन के साथ।